हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपको जिस इंसान के ऊपर क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप दोनों के कनेक्शन का आगे क्या होगा। प्लीज कीप इन माइंड कि ये रीडिंग सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसी ऐसे क्रश के लिए है जिसको पता है आपके बारे में, आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में। तो पहले ग्रुप के लिए है ये बहुत ही लाइट पेल ग्रीन स्टोन। कैमरा पे ग्रीन नहीं लगता है बट इट इज। दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पीच कलर का स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पेल ग्रीन स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वॉयज, एंजाइटी, बाय द बुक, चाइल्ड इटर्नल, मकाबा और लामा। ऑल राइट। हो सकता है जिस इंसान के ऊपर आपको क्रश है आप दोनों बहुत ज्यादा पास में नहीं रहते हैं। भले ही आप लोग सेम शहर में रहते हो या तो आप लोग अलग अलग नेबरहुड्स में रहते हैं, ये भी मुमकिन है कि आप लोग रहते ही अलग अलग सिटीज, स्टेट्स या कंट्रीज में हो। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। आपको पता है आपको लाइफ में कहाँ जाना है, आप बहुत ही फोकस्ड हैं। आपको अपने गोल्स को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के हर वक्त पूरा आइडिया रहता है। उनका ऐसा भी मानना है कि आप अपने दोस्तों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि आप काफ़ी ट्रेडिशनल भी हैं। आपके फेस पर उनको एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस दिखती है जो उन्हें बहुत पसंद है। इन जनरल आप जिस तरीके के दिखते हैं, बहुत यूथफुल, वो उनको पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि आपका नज़रिया दुनिया को देखने का, चीज़ों को देखने का, हर चीज़ को एनालाइज करने का, समझने का बाकी सबसे बहुत ज़्यादा हट करके है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप आसानी से किसी को अपने बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अक्सर चाहे जाने में अनजाने में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपने आसपास सेट कर देते हैं जिसको फिर कोई आसानी से भेद नहीं पाता है। इसलिए हो सकता है कभी कभी उनका मन करता हो आपको और बेहतर समझने का, आपके थोड़ा नज़दीक आने का, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती है। बिकॉज लाइक आई सेड, उनके मुताबिक आप इतनी आसानी से किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, इतनी जल्दी आप किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि आपका सर्कल बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही लिमिटेड ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करते हैं, जिनके साथ आप ओपन अप होते हैं। जितना भी उन्होंने आपको देखा है, समझा है, उनका ऐसा मानना है कि आप अपनी टेंशन्स, आपकी लाइफ में आपको क्या चीज़ परेशान करी है वो सब सिर्फ अपने तक रखते हैं। आप कभी भी बहुत ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। किसी और को आपकी हेल्प चाहिए होती है, किसी और को आपसे मदद चाहिए होती है तो आप फौरन हाजिर होते हैं, लेकिन अपने लिए आप कभी भी मदद नहीं मांगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपनी परेशानियों से आप अकेले ही जूझते रह जाते हैं, अकेले ही डील करते हैं। किसी को आप अलाउ नहीं करते हैं उतना फ्रीडम आपके साथ कि कोई आपसे बैठ करके बात करके पूछ सके कि आप परेशान दिख रहे हो तो क्यों। बिकॉज एंजाइटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि शायद आपके इस क्रश ने भी अक्सर आपको थोड़ा सा हैरान परेशान सा देखा है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आपसे आकर के पूछें, आपसे आपके बगल में बैठ करके एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन आपसे कर सकें कि परेशानी क्या है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही रंगीन सी है। किसी एक तरीके का लेबल आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता कि अच्छा ग्रुप 1 इस तरीके के हैं। कई सारे एलिमेंट्स हैं आप में, और उनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वो आपके बारे में पता करते जाते हैं, जानते रहते हैं, उतना ही ज़्यादा उनकी रुचि आप में बढ़ती रहती है।
उनको ऐसा भी लगता है कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हो सकता है अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हों तो उन्होंने फोटोज़ देखी हैं, या फिर अगर आपके साथ वो सोशल मीडिया पर नहीं है बट आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर उन्होंने आप लोग के पूरे ग्रुप की घूमते फिरते की फ़ोटोज़ वगैरह देख रखी हों। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो एक्साइटिंग साइड है आपकी पर्सनालिटी की, ये रिजर्व्ड रहती है सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। बाकी सबके साथ आपका बिहेवियर थोड़ा सा सीमित सा रहता है, थोड़ा सीरियस सा रहता है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही प्रिंसिपल्ड हैं, आप अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। उनका ऐसा मानना है कि आसानी से कोई आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करवा सकता है। हो सकता है उन्होंने कभी देखा हो आपको कुछ बच्चों से इंटरैक्ट करते हुए कहीं पर भी, किसी भी सेटिंग में, तो उनको ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप एक पेरेंट बनेंगे, आप बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद है, आपके बाल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो। स्पेशली जब आप अपने बाल खोले हुए होते हैं, अगर आप फेमिनिन है तो, ये लड़कों के लिए मैं नहीं बोल सकती कि जब आपने बाल खोले हुए हैं, तो वो भी उनको बहुत पसंद आता है। देखने में ओवरऑल आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो ग्रुप 1। उनको ऐसा लगता है कि वो बिना किसी की हेल्प के शायद आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाएंगे, बिकॉज आप इतने गार्डेड हैं। और अगर आपने नोटिस किया है कि आजकल ये आपके दोस्तों से बहुत ज़्यादा उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, तो उसके पीछे का इरादा मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो आपके दोस्तों के से नज़दीकियां बढ़ा करके उसके ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पावरफुल वाइब्स आती हैं उन्हें आपसे, क्योंकि इतना आसान आपको समझना है नहीं, क्योंकि इतना खुला एक्सेस आपने किसी को अपने तक दिया नहीं हुआ है। उस रीजन से भी उनका इंटरेस्ट आप में दिन पर दिन ऐसा लग रहा है बढ़ते चला जा रहा है। ओके, अब जान लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस और द सन। वाओ, काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर यहाँ पर आपके और आपके क्रश का निकल करके आ रहा है। टेम्परेंस मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है जिसकी शुरुआत अभी एज अ क्रश हो रही है। अगर इंटुइटिवली आपको ऐसा लग रहा था कि आपके क्रश भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो यू वर एब्सोल्युटली राइट ग्रुप 1। ये सिर्फ एक तरफा क्रश नहीं है, आपको जो पसंद है उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। बहुत चकाचौंध सी लगते हैं आप उनको। यहाँ पर नजर आ रहा है फ्यूचर में कि ये इंसान काफी सोचने समझने के बाद अपनी ओर से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ में। हाँ, एंड ये मुमकिन है कि किसी की मदद लेकर के ही वो चीज़ करें। एंड वो एनर्जी हमने यहाँ भी पिक की थी कि वो आपके फ्रेंड सर्कल के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे बात करने का उनको मौका मिले। तो उस मौके पे चौका मारते हुए वो यहाँ पर दिख रहे हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। इनफैक्ट हो सकता है आने वाले 1 महीने में ही उनकी तरफ से आप नोटिस करना स्टार्ट करो कि बहुत ज़्यादा आपकी ओर एक्शंस आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपकी ओर वो देखने लगे हैं, या अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करने लगे हैं। एक इंटुइटिव कनेक्ट आप दोनों के बीच में इन एनी केस है ही, भले ही इस वक्त आप दोनों की ज़्यादा बातचीत ना होती हो। फ्यूचर में जब आप दोनों के बीच में और अच्छे से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद पहले तो वो इंसान आपको यही बताएंगे कि कैसे इतना वक्त उनको लग गया हिम्मत जुटाने में या आपको और बेहतर ढंग से फिगर आउट करने में। उसके बाद टेम्परेंस मुझे बता रहा है कि इस कनेक्शन की शुरुआत एज फ्रेंड्स ही होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे बात करना स्टार्ट किया और अगले दिन ही आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए। आप दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग हैं, और ये भी मुमकिन है कि आप दोनों के रिलीजन में, कास्ट में, आप कौन से कल्चर को बिलोंग करते हैं, इन कुछ चीज़ों में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो थोड़ा वक्त तो आप लोग एक दूसरे को और बेहतर समझने में ही निकालेंगे। उसके बाद फ्रॉम फ्रेंडशिप ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होगा, उससे ज़्यादा कुछ में।
बट क्योंकि ये रीडिंग सन कार्ड से क्लोज हो रही है और ये टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, इसीलिए डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत स्कोप है, बहुत उम्मीद है और फ्यूचर में बहुत क्लियर है यहाँ पर टेम्परेंस और द सन के साथ कि इस इंसान के साथ बातें करना, वक्त बिताना आपको और उनको दोनों को ही बहुत पसंद आएगा और ये कनेक्शन स्टार्ट होगा एज फ्रेंड्स, पर धीरे धीरे करके ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर आप इनको अपने करीब आने दो तो, बिकॉज आप डेफिनेटली थोड़ी गार्डेड एनर्जी में यहाँ पर हैं। टेम्परेंस मुझे बता रहा है कि अगर किसी ने पास्ट में आपका दिल दुखाया है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन है, जब ये क्रश आपके दोस्त बन जाएंगे, आपसे बातचीत करने लगेंगे, तो आप नोटिस करोगे कि जैसे ये आपके साथ पेश आते हैं या जिस ढंग से आपसे बातें करते हैं, बहुत ही कामिंग इफेक्ट उसका आपके ऊपर होगा, बहुत ही हीलिंग आपकी होगी इनके ज़रिए और बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए वो पास्ट की सारी बैड मेमोरीज को पीछे छोड़ देना। आपके या आपके क्रश के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, वर्गो ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजी, टू द सी, लिबरेटर, स्टार सीड और डियर। ऑल राइट, बहुत ही प्यारी सी शांत सी पर्सनालिटी आपके क्रश को ऐसा लगता है आपकी है, अनलेस एंड अनटिल कोई आपसे पंगा ना ले। तो आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप वैसे तो बहुत ही काम कूल इंसान है, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ ज्यादा शाना बनने की कोशिश की तो आपको भली भांति पता है कि उस बंदे या बंदी को कैसे उनके साथ बेसिकली डील करना है। हो सकता है उन्होंने कभी देखा हो आपको अपने लिए बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में स्टैंड लेते हुए, या फिर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उस वक्त उस इंसान को टोकने के लिए, या फिर अगर ये कोई कॉलेज या स्कूल की सेटिंग है तो कुछ गलत हो रहा था, आपकी कोई फैकल्टी कुछ ऐसा कर रहे थे तो आपने पूरा वो प्रोटेस्ट लीड किया था, इस तरीके का सिचुएशन। अगर ये कोई ऑफिस का कॉलीग है आपका जिसके ऊपर आपको क्रश है तो वहां पर भी उन्होंने देखा है कि आपने कैसे कुछ सीनियर्स के पॉलिटिक्स के ऊपर या प्रेफरेंशियल बिहेवियर के ऊपर आवाज उठाई है। बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि आप एक इस तरीके के इंसान हो जो कि वैसे तो बहुत शांत है, बट अगर किसी ने उंगली की तो आप फिर बिल्कुल अलग ही रूप आपका देखने को मिलेगा और शामत आ जाएगी उसकी, जिसने आपके साथ गलत किया या गलत करने का इंटेंशन रखा है। बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आती है उन्हें आपसे, भले ही ये आपकी लाइफ में पहली बार आए हों, बट आपके क्रश को ऐसा लगता है कि वो पहले आपसे कहीं मिल चुके हैं, जैसे पहले उन्होंने कहीं आपको देखा हो। इनफैक्ट हो सकता है अगर थोड़ी बहुत आपकी बात हुई है इस इंसान से, एंड आई होप आपने इंट्रो देखा हो, बिकॉज ये रीडिंग सेलिब्रिटी क्रशेस या ऐसे क्रशेस के लिए नहीं है जिनको नहीं पता है आप कौन हो। फिलहाल अगर आपकी बात हुई है इस क्रश से तो हो सकता है उनमें से कुछ ने आपको बोला हो कि हैव वी मेट बिफोर, या आप क्या यहाँ पे पढ़ते थे, आप क्या वहाँ पर रहते थे, भले ऐसा कुछ हो ना, क्योंकि ऑल्दो आप लोग बेसिकली स्ट्रेंजर्स हो, बट अगेन उनको ऐसा लगता है कि आप पहले कहीं मिल चुके हो और वो उस फीलिंग को वो शेक ऑफ नहीं कर पाते हैं, उस फीलिंग को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्म फीलिंग आपके प्रति वो महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बढ़िया रिलायबल किस्म के इंसान है, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर बंदा आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता है और आप अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा खड़े रहते हो जब कभी भी किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए हुआ
तो ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में या ये जो कोई भी सेटिंग है, कोई उनका साथ दे या ना दे, उनको यकीन है कि आप जिस तरीके के इंसान हैं, बिकॉज आपको पता है कैसे गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, तो आप तो डेफिनेटली उनका साथ दोगे। उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उस तरीके के इंसानों में से नहीं हो जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और आप जो भी करते हैं वो सब कुछ बहुत ही सोचा समझा हुआ होता है। आपने कोई एक्शन लेने से पहले आपको मालूम होता है कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है और उस हिसाब से ही आप चीजें करते हैं या बोलते हैं। तो आपकी सोच, आपका सोचने का तरीका उनको बहुत बढ़िया लगता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कभी भी कोई प्लान आपका, कोई स्ट्रैटेजी आपकी फेल हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा क्रश है आपका जो आपके साथ पढ़ा है या अभी काम कर रहा है, बट ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है हर ही किसी के लिए वो चीज हो। अगर आपको लिखने का शौक है और आप जो भी लिखते हैं वो पब्लिक डोमेन में है या फिर इनको भी मालूम है उस बारे में, इन्होंने भी पढ़ी हुई है आपकी राइटिंग्स, तो वो भी इनको बहुत अच्छी लगती है। उनको लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। अगर आप लेखक नहीं भी हैं तो भी आपका जो बात करने का तरीका है, जो अपनी बात पेश करने का आपका तरीका है बेसिकली, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपकी मेमोरी बहुत कमाल की हो, आपको लोगों के बारे में छोटी छोटी चीजें याद रह जाती हैं। इट्स पॉसिबल कि आपके क्रश ने ही कभी, सब लोग ग्रुप में बैठे बातें बातें कर रहे थे और आपके क्रश ने ऐसे कुछ बातें बोली थी जो कि वो खुद शायद बोल करके भूल गए थे, बट आपको याद रहा था और हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद आपने वो बात रिपीट की हो। तो उनको ये सारे जेस्चर्स बहुत हिट किए राइट इन द हार्ट, यू नो, बहुत वार्म कोजी फीलिंग आती है उन्हें आपसे। उनको लगता है कि आप इस तरीके के इंसान हैं जो कि अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, फालतू में आप किसी के झमेले में नहीं पड़ते हैं, फालतू में आप किसी के पछड़े में नहीं पड़ते हैं, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स आपको मालूम हो कि कुछ गलत चीज हो रही है, सिर्फ तभी आप कूदते हैं बीच में, सिर्फ तभी आप बोलते हैं, अदरवाइज नहीं। आप झगड़ालू नहीं हैं। उनको एक और चीज आपके बारे में उन्होंने नोटिस किया और उन्हें बहुत पसंद है कि आप जिद्दी नहीं हैं, आप अड़ियल नहीं हैं। अगर कभी भी पता चला बिना बताए भी, अगर ऑफिस पॉलिसी में कोई चेंज हो गया या टाइम टेबल में कोई चेंज हो गया या कुछ ऐसा हुआ, तो आपको मालूम है कि आप अपने आप को कैसे आप ढाल सकते हैं उस चीज में। आप जबरदस्ती के पंगे मोल नहीं लेते हैं किसी के साथ। आप बहुत ही अकोमोडेटिंग हैं। आप हर वक्त सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं, आप दूसरों के भले के बारे में भी सोचते हैं। हर चीज में आप अपनी टांग अड़ा के ये नहीं बोलते कि नहीं ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अपने से पहले आप हो सकता है अपनी टीम का सोचते हो। तो ये जो थोड़ा सेल्फलेस नेचर आपका है, ये भी आपके क्रश को काफी अच्छा लगता है आपके बारे में। हो सकता है काम की जगह पर, अगर इन केस ये काम की जगह की कोई सेटिंग है, तो आपके क्रश पोजीशन में आपसे थोड़े बड़े हों। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप एनालिस्ट हैं और वो असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर है, इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा हेजिटेशन उनको रहता है कि वो वर्क प्लेस पर कैसे आपको अपनी फीलिंग्स बताएं या कैसे वो आपको अप्रोच करें कि वो इनअप्रोप्रिएट ना लगे। थोड़ा इमेज कॉन्शियस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा HR का भी डर हो सकता है हो आपके इस क्रश को। इनफैक्ट कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी मुझे बता रहे हैं कि शायद इस वक्त भी आपके क्रश इसी फिराक में लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से आपके और नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आपको ये बात ना मालूम हो, लेकिन आपके क्रश को भी आप बहुत ज्यादा पसंद है और ये काफी सोचते रहते हैं आपके बारे में। इट्स पॉसिबल कि जिसके ऊपर आपको क्रश है वो बहाने से अपने टी ब्रेक पर या ऐसे कुछ आपके पास आकर के बैठ जाते हैं, और हो सकता है साथ में 2-3 लोगों को और टांग लाते हो ताकि ऐसा बहुत एविडेंट ना हो जाए कि वो आप ही के लिए वहां पर आकर के बैठे हुए हैं। जैसे मान लो कैफेटेरिया है, ठीक है, कई सारी टेबल्स खाली पड़ी हुई हैं, कहीं पे भी जाके वो बैठ सकते थे, बट वो अपने और अपने फ्रेंड्स को डेलिबरेटली आपकी वाली टेबल पर लेकर के आके वहां पर बैठ के अपना लंच करेंगे, बिकॉज उनको पसंद है आपकी कंपनी। तो बनते तो अपने आप को थोड़ा ऐसा है कि ना समझ में आए उनको, ऐसा एविडेंट बहुत ज्यादा ना हो जाए कि वो ये सब चीज आपके लिए कर रहे हैं, बट इरादा वही है जो यहाँ पर दिख रहा है। आपकी पर्सनालिटी, लुक्स तो आपके पसंद है ही इस इंसान को,
बट उससे भी ज़्यादा आप जिस तरीके के इंसान हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, एक जो सॉफ्ट साइड है आपका और एक जो आपका फियर्स साइड है, वो सब इनको बहुत पसंद है। ओके, अब आपके टारो कार्ड से जान लेते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, इतनी सारी पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। आई थिंक आप में से 80% लोगों के लिए तो आज ये डेफिनेटली कोई आपका वर्क प्लेस क्रश ही है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है इसी ऑफिस का बंदा हो, कोई पुराने ऑफिस का भी हो सकता है, बट हाँ, वर्क से रिलेटेड हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए। फिलहाल 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में आप नोटिस करेंगे कि ये इंसान काम के बहाने, आपकी हेल्प लेने के बहाने आपके नज़दीक आने का ट्राई करेंगे। इस वक्त अगर थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में है, या हो सकता है आपके वर्क स्टेशन तो अलग अलग हों, वो सारी चीज़ें ये चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, इसलिए हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच में ये इंसान, एंड स्पेशली अगर ये वर्क प्लेस सेटिंग है ग्रुप 2, अगर ये आपकी जगह चेंज करें तो आप समझ जाना कि आपकी जगह इसलिए चेंज की गई है जानबूझ करके, ताकि आप इनके आसपास या इनके सामने आकर के बैठ सको काम करने के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं थी, जानबूझ के उन्होंने वो चीज़ की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो आपके बारे में और ज़्यादा बात करने वाले हैं अपने दोस्तों से, सजेशंस लेने के लिए, राय लेने के लिए कि उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ कॉलीग से ज़्यादा बढ़कर के, सिर्फ फॉर्मल एक कनेक्शन से बढ़कर के कुछ और हो सके। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है मुझे कि इंसान डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये एनर्जी पिक की भी थी कि वो बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आपके साथ सेटल डाउन होने के सपने देखते रहते हैं, आपके साथ प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आने के सपने देखते रहते हैं। सो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ये इंसान, भाई शांत हो जाओ, काम के बहाने से, काम के रीजंस की वजह से आपसे अपनी नज़दीकियां बढ़ाने का ट्राई करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि अगर कोई ऑफिस ट्रिप होनी है, अगर कोई वर्क रिलेटेड ट्रिप होनी है, तो उस ट्रिप में भी ये इंसान आप ही के आसपास ज़्यादा मंडराएं, और इरादा ऑफ कोर्स यही होगा कि आप दोनों और क्लोज आ सकें, फ्रेंड्स बन सके, कॉलीग से ज़्यादा बढ़ करके आप कुछ हो सके। एक और स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये कोई लिंक निकाल सकते हैं आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ का, कि अच्छा तुम्हारा भाई उस कॉलेज में पढ़ता था, वहां तो मेरा भी एक सीनियर पढ़ता था, ऐसे ऐसे कर करके ना कुछ लिंक ऐसा वो निकाल सकते हैं आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ, ताकि एक और टॉपिक उनको मिल जाए आपसे बात करने का, काम के अलावा की चीज़ों का। बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स अभी जो भी थोड़ा बहुत गैप आप दोनों के बीच में है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के इस इंसान के साथ आपके हैं। वन लास्ट स्पेसिफिक मैसेज ग्रुप 2, अगर आपकी इसी इंसान के साथ शादी होती है, शादी के बाद आप या ये अपनी जॉब चेंज करेंगे और उसका लेना देना कुछ लाइक रिलेशनशिप में आने के लिए हो सकता है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि अगर डेट करना है एक दूसरे को तो किसी एक को जाना पड़ेगा वहां से, तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन बन सकती है। आपके या इनके चार्ट में हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैजिटेरियस मौजूद हो। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पीच स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपको जिस इंसान के ऊपर क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ये सिर्फ किसी ऐसे क्रश के लिए है जिसको पता है आपके बारे में, ये सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए नहीं है। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं गेटवे, वॉकिंग अवे, नेवर एंडिंग स्टोरी, स्टोरी टेलर, सीरियंस और गिनी पिग।
ऑल राइट। ग्रुप 3, आई डोंट थिंक ये कोई बड़ा नया क्रश है आपका। आई थिंक ये कोई ऐसा इंसान है प्रॉब्ली जिसको आप काफ़ी सालों से परहैप्स जानते हैं। हो सकता है आप पहले जहाँ कहीं भी रहते थे, पहले जहाँ कहीं भी आप काम करते थे या पढ़ते थे, वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई हो इस इंसान से। एंड हो सकता है अब आप लोग टच में हो, बट इतना शायद आप लोगों के बीच में बात नहीं होती है। फिलहाल ये जो कोई भी क्रश हैं आपके, उनको आप बहुत बहुत पसंद हैं। एंड डेफिनेटली ग्रोइंग अप मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, सेम एरिया में, सेम लोकेलिटी, नेबरहुड, वो वाली एनर्जी। हो सकता है आप लोगों के पेरेंट्स सेम कंपनी में काम करते थे, इसीलिए आप सब लोग वो सेम रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहा करते थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपके क्रश को आप काफ़ी पसंद हैं, आपके लुक्स उन्हें बहुत पसंद हैं, आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं उन्हें बहुत पसंद है, आप जिस तरीके से बात करते हैं उन्हें बहुत पसंद है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीला गाते हैं आप, और कई सारी सोसाइटी के फंक्शंस में या ऑन किन्हीं इवेंट्स में उन्होंने सुना हो, आपके गाने सुने हो, आपको परफॉर्म करते हुए देखा हो सकता है आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वो चीज़ भी उन्होंने देखी हुई है, सुनी हुई है। कितनी खूबियां हैं आप में, वो उन्हें बहुत पसंद है। शायद आप में से कुछ लोगों के कर्ली बाल हैं, उन्हें वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। आप लोगों की हाइट्स में भी प्रॉबेबली थोड़ा डिफरेंस है, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं और ये कोई मैस्कुलिन है, तो आप लोगों की हाइट में काफ़ी डिफरेंस है, तो काफ़ी क्यूट लगते हो आप उनको, आपके छोटे से हाइट की वजह से। इस क्रश को ऐसा लगता है कि बार बार उनको यूनिवर्स से मौका मिला है आपके नज़दीक आने का, और हर बार अपनी किसी रीज़न की वजह से उन्होंने उस मौके को गंवाया है, और अब उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। गेटवे वॉकिंग अवे के साथ मुझे बता रहा है कि शायद आज से कई साल पहले ऐसा कुछ सीन बना था जहाँ पर प्रॉबेबली आपने बता दिया था इनको कि आपको इनके ऊपर क्रश है या आप इनको पसंद करते हैं, और उस वक्त ये बिल्कुल ऐसे बौखला सा गए थे, घबरा सा गए थे, और शायद आपको बोल दिया था कि मेरे मन में लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं, और चले गए थे वहाँ से ये सब कुछ बोल के। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इनके दिल में भी आपके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं। ये जो कोई भी इंसान है, हो सकता है इनके चार्ट में वाटर बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो ये इन जनरल इनकी टेंडेंसी है कि ये फील कुछ करते हैं, दिखाते कुछ हैं। इनफैक्ट कभी तो कुछ भी नहीं दिखाते हैं, इमोशंस अपने तक रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर निर्भर किया जा सकता है। उन्हें ये भी मालूम है कि आप आसानी से किसी की गलतियां भुलाने वाले लोगों में से नहीं है। माफ़ आप भले ही कर दो, बट अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोला है, तो आप वो चीज़ भूलते नहीं हैं। और हो सकता है इन्होंने खुद ऐसा कुछ किया हो, कुछ गलत आपको बोला हो या कुछ किया हो, कहा हो, और उनको इस बात की टेंशन है कि बिकॉज दे नो कि आप किस तरीके के हैं, तो उन्हें पता है कि अभी तक ग्रुप 3 को याद होगा। उनको ऐसा लगता है कि आपका सोल बहुत ही प्योर है, लाइक आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आप अपनी तरफ से हर किसी को सिर्फ खुशियां ही बांटते रहते हैं। चाहे आप लोगों का दिन बनाने के लिए गाने गाएं या कुछ लिख करके उनको दें, उनके लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करते रहें। किसी की बर्थडे है तो आप आउट ऑफ द वे जा करके उनको बहुत स्पेशल फील करवाएं, और हमेशा से आप उसी तरीके के रहें। ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद सडनली आप बहुत अच्छे इंसान हो गए। जब से आप बच्चे थे, एंड स्पेशली अगर आप दोनों साथ में बच्चे पले बड़े थे, वो वाली चीज़, तो उन्होंने बचपन से देखा हुआ है आपकी ये वाली क्वालिटी कि आप बहुत ही लविंग और केयरिंग इंडिविजुअल हैं। आप अपने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। उनका ऐसा मानना है कि आपका जो थोड़े से रेस्टलेस आप हैं, आपसे एक जगह टिका नहीं जाता है, आप एक जगह रह नहीं सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा देर के लिए। बट कहीं ना कहीं ग्रुप 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है, और हो सकता है ये आपके बारे में किसी ने उनको बताया हो, या फिर खुद ही उन्होंने एक ये धारणा अपने दिमाग में बना ली हो कि ग्रुप 3 तो कहीं ज़्यादा किसी के साथ ज़्यादा टिकते नहीं है, और शायद इसलिए भी उनको ये डर लगा रहता हो कि अगर मैंने ओपन अप कर लिया ग्रुप 3 के साथ और वो मेरे को भी छोड़ करके चले गए तो फिर क्या होगा। बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। या तो ये इनके मन के खुद ही के डर हैं जिस वजह से इनके दिमाग में ये सब चीज़ें नाचती रहती हैं उल जुलूल, या फिर किसी ने उनको ये आपके बारे में बोल रखा होगा।
आपके फेशियल फीचर्स भी उन्हें बहुत पसंद है, स्पेशली आपकी आईज और आपकी नोज उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और जब कभी भी आप कोई स्टोरी डालते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इस इंसान के लिए रेजिस्ट करना आपके चीज़ों को लाइक करने के लिए, बट ये करते नहीं। आई डोंट थिंक कि आपके कोई भी पोस्ट या कुछ ऐसा लाइक करते हैं। ये बंदे की प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर इतना ही तुमको डर है कि ग्रुप 3 तुमको छोड़ करके चले जाएंगे तो पहली चीज तो आप पहले से ही कैसे अज्यूम कर सकते हो? एक मौका तो दे करके देखो ग्रुप 3 को। ऐसा सिर्फ उनकी खूबसूरती निहारने से क्या होगा भाई? शायद आपने पास्ट में इनके लिए भी कुछ किया है, कोई फेवर आपने इनको दिया है, या हो सकता है कुछ ऐसा दौर इनकी जिंदगी में आया हो जब ये बहुत परेशान चल रहे थे और आपने इनकी हेल्प की थी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। और मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 3 कि जब आपने ऐसा किया था उस वक्त आपको बहुत उम्मीदें आपकी बढ़ गई थी कि चलो शायद अब हम क्लोज आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ शायद बड़ा रूखा व्यवहार आपको उस वक्त आपके इस क्रश का लगाओ, कि थोड़ा इनफैक्ट हो सकता है आपको ये भी लगाओ कि अरे यार ये तो बड़े एहसान फरामोश निकले, मैंने इनकी हेल्प की इतनी, एक तो इस उम्मीद में नहीं, एक्चुअली आपका नेचर ही है लोगों की हेल्प करना, बट ऑफ कोर्स आपको उसके बाद आपको लगा होगा कि चलो अब हम थोड़े और क्लोज आ जाएंगे, बट ये बिल्कुल गायब हो गए सीन से। आपकी मदद ले ली, अपनी प्रॉब्लम ओवरकम कर ली एंड देन बाय। उसके बाद आपको कोई थैंक यू कॉल नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ी वो चीज़ आपको खराब लगी थी, ओके। और हो सकता है कि यही वो चीज़ हो जो कि इनको डर लगा रहता है कि आप अभी तक भूल नहीं पाए होंगे कि इन्होंने ऐसा आपके साथ किया था। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो रखी है। उनका ऐसा भी मानना है कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आपके अंदर उनसे ज़्यादा समझ है, एंड आई एग्री आपके अंदर डेफिनेटली उनसे ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी भी आपके अंदर ज़्यादा है और आपके अंदर समझ भी ज़्यादा है। ये इंसान ऐसा लगता है अपने मन की एक बनाई हुई एक मनगढ़ंत दुनिया में खोए रहते हैं पूरे टाइम, सोचते इतना है और एक्शन लेने की हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। जबकि आई डोंट थिंक आप लोगों में ज़्यादा एज डिफरेंस है, तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि वो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे हैं इसीलिए वो आपके जितने मैच्योर नहीं। थोड़ा सा हो सकता है एज डिफरेंस हो, बट इतना भी नहीं कि आप उसको एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल कर लो। ये भी मुमकिन है गेटवे के साथ कि इस समय आप दोनों के बीच में थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस हो और इनको ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी नई जगह पर आप रह रहे हो आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, इस नई प्लेस में नए लोगों के साथ, तो आपको क्या पड़ी है इनकी, ऐसा इनको लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो और आपको कोई लेना देना अब इनसे है नहीं। और क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, इसीलिए शायद अब ये इतना ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में बैठे हुए सल्क कर रहे हैं। ऑलराइट, अब टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो जो कार्ड्स निकले वो हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ग्रुप 3 एम्प्रेस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली एज डिफरेंस तो आप दोनों के बीच में है। कुछ के लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि इतना कोई बड़ा एज डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए शायद हो 3-4 साल का एज डिफरेंस, बट स्टिल 3-4 साल के एज डिफरेंस में भी ऐसा नहीं कि कोई इंसान बहुत ही बिल्कुल सुपर ज्ञानी हो और दूसरा इंसान बिल्कुल ही सुपर नालायक हो। वो चीज भी ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों की मदर्स हो सकता है अभी तक टच में हो, अभी तक फ्रेंड्स हो। फिलहाल इस कनेक्शन के फ्यूचर में मुझे नजर आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि इनफैक्ट आई डोंट थिंक ये फ्यूचर एनर्जी, आई थिंक आपके क्रश को गलत लगता है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी भी उस चीज को पकड़ करके बैठे हुए हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था, क्या बोला था। बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस मुझे बता रहा है कि आप काफी खुश हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, काफी सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत शांति, बहुत सुकून की एनर्जीज आपके आसपास नजर आ रही हैं, बहुत थ्राइव कर रहे हैं आप, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फ्रेंडशिप्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा चल रहा है सब आपका, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो चाहे प्लेटोनिक। किसी के लिए भी आपके दिल में किसी तरीके की कोई ग्रज, कोई घृणा, कोई बैर कुछ भी नहीं है। ये सब इनके दिमाग का डर है।
जैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब गिल्टी कॉन्शियस बेसिकली, जिसने गलत किया वो तो उसको तो टाइम लगता है ना खुद को माफ करने में, तो वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप लोग के मदर्स, जैसे कि मैंने बोला था, अभी तक फ्रेंड्स हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली उनके जरिए आपका ये क्रश आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं कि ग्रुप 3 की मम्मी से पूछो कि वो आजकल कैसे, क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ऑल। तो फिर हो सकता है इनफैक्ट आपकी मम्मी रैंडमली आ करके आपको बोलने की, अरे पता है उनका फोन आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और आपको ऐसे लगेगा कि उनको कहाँ से मेरी याद आ गई सडनली। तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ओह ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस मुझे बता रहा है कि पास्ट में शायद, एंड आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने कन्फेस की थी अपनी फीलिंग्स उतने सालों पहले इस इंसान को, और इन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया था एज उनको तो पता ही नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो, शायद ऐसा उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज उस वक्त वो कमिटमेंट देना किसी को नहीं चाह रहे थे। वो अपनी सिंगल लाइफ शायद एंजॉय करना चाह रहे थे, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, और अब उनको रिग्रेट होता है कि एक इतना अच्छा मेरे पास ऑफर था और मैंने उसको गवा दिया अपनी इस सुध में कि नहीं नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो वाली चीज। फ्यूचर में लाइक आई सेड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि एक्शन उनकी ओर से आएगा, बट बहुत जल्दी नहीं, ना ही डायरेक्टली। ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर एक्शन लिया भी तो अपनी फैमिली के किसी मेंबर के जरिए आपको कांटेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, और जब एक बार उनको क्लैरिटी मिल जाए कि आपने उनको फॉरगिव कर दिया है और आपको कोई आज सच अब फर्क नहीं पड़ता है पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस चीज से, उसके बाद वो प्लानिंग स्टेज में आते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको कैसे आपको अप्रोच करना है। काफी पैशनेट हैं आपको लेकर के, काफी अट्रैक्शन आपकी ओर महसूस करते हैं, इनफैक्ट आपको अपने से बेटर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको डिजर्व नहीं करते, वो आपके लायक नहीं है। आने वाले 4-5 हफ्तों में ही इनफैक्ट हो सकता है कि वो अपने उस रिलेटिव के जरिए, मदर या जो कोई भी है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। बट अगर मैं सच बोलूं, यहाँ पर एम्प्रेस और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ग्रुप 3, मुझे लगता नहीं है, भले ही आपको मतलब ठीक है आपको क्रश है इस इंसान के ऊपर, बट आई डोंट थिंक कि आप एज सच कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं इनके साथ। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आप अपनी लाइफ में काफी मस्त हैं। इनफैक्ट हो सकता है एम्प्रेस के साथ कि आपकी लाइफ में कोई इस वक्त हो जिसके साथ आप स्टेबल रिलेशनशिप में हो। आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है शादी भी होने वाली हो, और आप ये रीडिंग सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहे हो कि अच्छा एक जमाने में मुझे एक बंदे पे क्रश हुआ करता था, क्या स्टेटस है वहां पर। सो जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे ऑफकोर्स आप बहुत ही विनम्रता से, प्यार से इनके साथ पेश आएंगे, बट एंड ऑफकोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप चाहते हो इनके साथ कोई फ्यूचर आपका हो, बट आप में से 90% लोगों के लिए आई थिंक कि ये सिर्फ एक क्रश के ही जैसे आप इसको डील कर रहे हो। कोई प्रॉपर कमिटमेंट में आने का आपका कोई प्लान इनके साथ है नहीं। एंड लाइक आई सेड, टू बी ऑनेस्ट, ये आपको मैच भी नहीं कर रहे हैं इस वक्त। आपके यहाँ इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है मौजूद हो। ऑल राइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।